नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूं आगरा ग्रामीण विधानसभा के नगला कली सेमरी रोड पुष्पांजलि क्लाउड वैली के ठीक सामने, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो दृश्य है, इसे लेकर लोग कितने परेशान हैं। राहगीरों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब इस प्रकार के रास्तों से गुजरते हैं। आपको बता दें कि लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और एडीए अप्रूव्ड कॉलोनियों में आलीशान मकान बनाते हैं इसके लिए कि वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब इस प्रकार के रास्ते ठीक सामने हो, उस कॉलोनी के ठीक सामने हो, तो उनका भी धैर्य जवाब देने लगता है। जब उस कॉलोनी से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे और इस प्रकार के रास्ते का सामना उन्हें करना पड़ेगा, इस प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, तो जब उनका धैर्य बिल्कुल जवाब दे जाता है। तो ये स्थिति बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नगला कली सेमरी रोड पर किस प्रकार के जो हालात हैं वो इस समय बने हुए हैं। तमाम राहगीर इस रास्ते से निकलते हैं तो कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है, वो बिल्कुल उनसे जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस रोड में किस प्रकार के जो गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। यहाँ जल भराव की स्थिति लगातार बनी रहती है, जिसके चलते रोड में गहरे गहरे गड्ढे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब भी यहाँ पर राहगीर गुजरते होंगे तो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी परेशानी होती होगी, चोटिल भी होते होंगे जब गिरते होंगे। यहाँ पर ये दृश्य देख सकते हैं कि कितने भयानक इसमें गड्ढे हैं। जब भी लोग यहाँ से निकलेंगे तो बिल्कुल निकलना दुश्वार होता होगा, पैदल भी निकलना यहाँ से दुश्वार है। ये एक सीवर भी देख सकते हैं जिसे ऊपर उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद यहाँ पर लगातार जारी है। तमाम लोग यहाँ पर कॉलोनी वासी, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये समस्या कब से यूं ही लगातार चली आ रही है। जब लोग तमाम पैसा इकट्ठा करके एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी में पहुंचते हैं कि यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद तमाम समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो फिर धैर्य जवाब दे जाता है लोगों का। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित जौहरी है जी। कहाँ रहते हैं सर? मैं ग्राम नगला कली पुष्पांजलि क्लाउड वैली में रहता हूँ। तो बात करें इस नगला कली रोड के और ये जो रास्ता है पुष्पांजलि क्लाउड वैली के ठीक सामने का, तो ये हालात बने हैं, कब से ये ऐसे हालात हैं? ये अगर मुझे यहाँ पर रहते हुए 8 साल हो गए, तो पिछले साल भर से तो मैं इसी तरीके की स्थिति देख रहा हूँ। ये स्थिति सीवर लाइन क्लियर ना होने की वजह से बनी हुई है। सभी एकत्रित हो जाइए, इधर आ जाइए। सब लोग आ जाने। तो आज सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? ये है ना, ये सिर्फ हम लोगों की समस्या नहीं है, ये जो यहाँ से निकलने वाले सैकड़ों लोग हैं उनकी समस्या है। लोग गिर जाते हैं सीवर में। तो हम लोगों ने, हम जो कॉलोनी वासी हैं पुष्पांजलि क्लाउड वैली के, उन्होंने फैसला किया है कि किसी न किसी तरीके से इस समस्या का समाधान करेंगे। मुख्य वजह क्या है, क्यों यहाँ पर जल भराव होता है, किस लिए सड़क में इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं? ये एक्चुअली सड़क के गहरे गड्ढे नहीं है, ये सीवर उफान होने की वजह से, पानी की दबाव की वजह से गड्ढे हो चुके हैं। तो क्या है, सीवर जो रुके हुए हैं, चौक हैं, क्या है? ये सीवर चौक है। ये 2010 में सीवर डाला गया हुआ था। उसके बाद ना तो इसकी सफाई हुई है, ना इसकी रिपेयरिंग हुई है, ना कोई कार्य करते। हमने जल विभाग को इसके लिए एप्लीकेशन भी दिए, शिकायतें भी हैं। हमारी मंत्री महोदय जो बेबी रानी मौर्य हैं, उनके द्वारा भी लेटर लगा हुआ है, बट शासन प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। जी जी दादा, क्या कहेंगे जिस तरीके के हालात यहाँ पर रोड पर बने हुए हैं? आप भी यहीं के स्थानीय निवासी? यहीं रहते हैं, पुष्पांजलि क्लाउड वैली में रहते हैं। क्या नाम है? मेरा KBS चौहान है। यहाँ की स्थिति ऐसी, यहाँ की लाइन, मेन लाइन है वो चौक है, पानी यहाँ पर क्रॉस नहीं होता है। मुख्य वजह सीवर लाइन चौक होने की वजह से, बस इसी की वजह से है। इसको साफ कराया जाए और ये व्यवस्था करी जाए। तो कभी विभागीय अधिकारियों से कभी शिकायत की हो? अरे यहाँ पर आते हैं, कर आके चले जाते हैं, वो आश्वासन देते हैं, हाँ ये होगा वो होगा, और कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग गिर गए हैं, मतलब बच्चियाँ गिरती हैं, स्कूल वाले गिरते हैं, बहुत दिक्कत आती है यहाँ पर। ये समस्या है। ग्रामीण विधानसभा है, जनप्रतिनिधियों को कभी अवगत कराया? अरे बहुत कराया साहब, बहुत आते हैं यहाँ पर, बहुत लोग आए हैं। ये कोई सुनता नहीं। सांसद जी भी आए, विधायक जी भी आए, आश्वासन लेके चले गए, साहब हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। कब से बनी हुई है समस्या? ये समस्या तो ये काफी टाइम से है, कोई कह नहीं सकते इसकी समस्या। और क्या, बहुत टाइम हो गया इसको होते हुए। हाँ, हमेशा है। जब तक ये सफाई नहीं होगी, जब तक पानी क्रॉस नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। इस रास्ते पर अगर बात करें तो कितनी कॉलोनियां होंगी? यार 20-25 कॉलोनियां तो होंगी इस रास्ते पे तो मेरे 30 कॉलोनी है जी, करीब 30 कॉलोनियां। और वो अपना पानी इकट्ठा करके मोटर करके पानी छोड़ देती हैं इसमें रोड पे। बताइए क्या वाला ये रास्ता है और ये एरिया है, लेकिन ये समस्या का निदान नहीं हो पा रहा जी। आप कराइए, करके जैसा भी है हमारा समस्या हल कराओ आप।
जो भी है। और हमारे इधर भी ले लो आप थोड़ा सा जी। अंदर अंदर भी चलिए आप। क्या नाम है आपका? मंजू। कब से इस प्रकार की ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या काफी टाइम से बनी हुई है। आए दिन इसमें कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। कभी बाइक वाला गिर जाता है, कभी ऐसे बच्चे कोचिंग जाते हैं स्कूटरों से तो वो गिर जाते हैं। तो कभी इसी में रहती हैं आप, पुष्पांजलि क्लाउड वैली में? जी जी। तो कभी सोचा होगा कि इतनी बढ़िया कॉलोनी में हम जाके रहेंगे, लेकिन जब रास्ता इस प्रकार का हो तो क्या लगता है? अब बहुत तो अजीब लगता है। पहले अगर ऐसा मालूम होता तो शायद लेते ही नहीं, लेकिन जब नहीं था। लेकिन अब दो साल तो हो गए। कॉलोनी की हालत तो बहुत ज्यादा बेकार हो रखी है। सीवर की कोई निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी शिकायत की हो, कहीं किसी से कहा हो कि इसे सही करवाएं आप? नहीं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने कई बार शिकायत करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो कई बार शिकायतें भी की गई। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? शिवम यादव नाम है मेरा। और इस प्रकार के रास्ते हैं तो कितनी कठिनाई होती है? हम यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे गड्ढा है, साइकिल से नहीं आ पाते हैं। और साइकिल में ये लड़का भी गिर गया था उस दिन, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। सारे करने की कोई रास्ता ही नहीं बचा है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें, तो बाइक का टायर भी चला जाएगा। यहाँ पर एक खुला हुआ है सीवर लाइन का पाइप भी। तो ऐसे में क्या मांग करते हैं? ये रोड बनवाई जाए और ये सीवर लाइन है, ये क्या है उसका भी कुछ किया जाए। आप बता रहे थे कि रोड तो पास हो चुका है। रोड तो PWD द्वारा पास हो चुका है, 34,86,000 रुपए का उसका। फिर आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है? समस्या सीवर। उन्होंने कहा है कि अगर आप सीवर नहीं कराओगे तो रोड के ऊपर भी उफान होगा, सीवर तब भी आएगी, बीमारियां तब भी फैलेंगी। सीवर जो ब्लॉकिंग है उसे खोलने के लिए कोई भी विभाग तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमने जल विभाग से बात करी तो विभाग जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जल विभाग ने, तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर ग्रामीण एरिया नहीं आता, हमारे अंदर जो एरिया आता है वो आता है शहरी। तो वो इधर उधर टाल रहे हैं। पिछले 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ इसी समस्या को लेके। अगर ये सीवर लाइन स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है, तो जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं उनकी सीवर की समस्या 90% खत्म हो जाएगी। उसी की वजह से ये रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हाँ, उसी की वजह से होल्ड पे पड़ा हुआ है। उनका जो कार्य होता है वो तुरंत कर देते हैं PWD वाले, उसी की वजह से होल्ड है। तो ये यहाँ की स्थिति है। आप एक बार फिर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि कई बार जलकल विभाग में भी गए हम, उनको भी अवगत कराया, लेकिन सभी जो विभाग हैं वो बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ देते हैं। हालांकि रोड बता रहे हैं कि पास हो चुका है PWD विभाग से, लेकिन कार्य इसीलिए रुका हुआ पड़ा है कि जब तक जो सीवर लाइन है उसका ब्लॉकिंग जो नहीं खुलता है, जो लाइन नहीं बिल्कुल आगे तक क्लियर होती है, जब तक रोड का निर्माण नहीं होगा। लेकिन विभाग कंपनी है वो अपना पल्ला झाड़ रही है, जलकल विभाग है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब समस्या ये बनी हुई है कि आखिरकार इस समस्या का निदान कौन करेगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल लगातार सभी विभागों में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। ये सामने देख सकते हैं कि रोड बना हुआ है यहाँ तक, लेकिन यहीं आकर ये ठहर गया है कि जब तक ये रास्ता है जो सीवर लाइन है वो ब्लॉकिंग है वो नहीं खुलती, जब तक कुछ नहीं होगा तो ये समस्या जब तक लोगों के लिए बनी रहेगी। राहगीर यहाँ पर तमाम निकलते हैं और चोटिल भी होते हैं, तो ऐसे में इस समस्या को कौन सुनेगा? कोई ना कोई तो सुनेगा। आखिरकार विभागीय अधिकारी हैं वो पल्ला इस समस्या से क्यों झाड़ रहे हैं? तमाम राहगीर इस रास्ते से निकलते हैं, चोटिल होते हैं, तो ऐसे में कौन सुनेगा और कब इस रास्ते का कायाकल्प होगा? कहीं ना कहीं इन गहरे गड्ढों को भरना होगा। सरकार तो लगातार कहीं ना कहीं जो योजना है उनको लगातार धरातल पर भेज रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जब स्थानीय लोग यहाँ के बेहद परेशान हैं, तमाम राहगीर इस रास्ते से निकलते हैं वो बेहद परेशान होते हैं, स्कूली बच्चे भी होते हैं वो बेहद परेशान होते हैं कि आखिरकार ऐसे रास्तों से कैसे निकला जाए। जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत लड़ना पड़ता है। अगर कभी रात्रि में आप इधर से गुजरोगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हादसा होने की डर भी बना रहता है। तमाम स्थानीय लोग यहाँ से गुजरते हैं। ये देखिए राहगीर भी गुजर रहे हैं, तो कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भैया थोड़ा सा यहाँ पर रुक लें जी। इस प्रकार के जब रास्तों से गुजरते हैं तो कितना दर्द होता है, क्या जहन में आता है? क्या जहन में आता है? ये तो कई दिनों से पड़ा है, कोई यही नहीं है, दिक्कत तो आती है निकालने में। लगता तो है कि अच्छी रोड हो, अच्छे रास्ते हो अपने आगरा में भी, है ना? सही बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कॉलोनियों के हिसाब से रोड खराब है, थोड़ा रोड खराब है।
जिस हिसाब से कॉलोनियाँ हैं उस हिसाब से रोड खराब है। अब आप तो देखो इतना बोझा ढो रहे हो इस पर, तो कितनी बड़ी दिक्कत होती है ऐसे गड्ढों से निकलते हो। दिक्कत तो होती है। तो इनका यही कहना है कि काफी दिक्कत होती है और वो भी चाहते हैं कि अपना आगरा एकदम स्मार्ट बने, बेहतर रोड हो, अच्छे रोड हो। अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस समस्या का निदान कब होगा, कब विभागीय अधिकारी अपनी नींद से जागेंगे और इस समस्या का निदान करेंगे। मैं विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज एक्सप्रेस।